खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। टिकट नहीं मिलने से आहत कांग्रेस नेत्री कविता यादव अस्पताल में हुई भर्ती। मुंडावर से ललित यादव को उम्मीदवार बनाने को ठहराया गलत। पूर्व MLA मेजर OP यादव की पत्नी अब अन्य पार्टी से प्रत्याशी पुत्रवधू का देंगी साथ। महंत बालकनाथ के बयान पर तिजारा रिटर्निंग ऑफिसर ने थमाया नोटिस। गोठड़ा गांव में निर्धारित वोटर्स की संख्या से भी अधिक मतदान करने का दिया था भाषण। दशहरे पर दशानन का दहन कर फिर स्थापित की सत्य पर जीत। शहर के दशहरा मैदान में हुआ आयोजन। और महिलाओं की कहासुनी के बाद हमला कर दंपति को किया घायल। वही जंगल में ओडपुर निवासी युवक की लाश मिलने से फैली सनसनी। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। मुंडावर से टिकट कट जाने से आहत कांग्रेस नेत्री कविता यादव अस्पताल में भर्ती हो गई हैं। उनका कहना है कि शीर्ष नेताओं को 33% महिला आरक्षण भी नजर नहीं आया। कविता यादव मुंडावर के पूर्व MLA स्वर्गीय मेजर OP यादव की पत्नी है। कविता यादव ने बताया कि उनकी पुत्रवधू दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी और ऐसे में वे परिवार के नाते पुत्रवधू का साथ देंगी। गौरतलब है कि मुंडावर से ललित यादव को टिकट दिया गया है। कविता यादव का कहना है कि सर्वे में सबसे पहला नाम उन्हीं का था। इसके बावजूद टिकट नहीं दिए जाने से गहरा आघात लगा है। मुझे बहुत शौक लगा है। मैं बीमार हूँ, मैं बात भी नहीं करना चाहती हूँ। मेरा टिकट कटा है इतनी 10 साल की मेहनत के बाद, जबकि मुझे अपनी टिकट कटने की कोई उम्मीद नहीं थी। सूत्रों से पता लगा था आप फर्स्ट नंबर पे थे मुंडावर से। मैं फर्स्ट पैनल में भी थी, मैं फर्स्ट सर्वे में भी थी। फिर भी क्यों कि टिकट काटा है शीर्ष नेताओं ने, मेरी समझ नहीं आ रही है। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी कि 33% जो आरक्षण हमारे माननीय राहुल जी ने उदयपुर में बोला था, उसकी पूर्ति उनको की रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मुझे इस टिकट को बदलकर 33% आरक्षण में मेरी टिकट को वापस कर दे। मेरा मन ठीक हो जाएगा, मैं और ज्यादा पार्टी के लिए काम कर पाऊँ। मेरी पुत्रवधू टिकट कटने के बाद में परेशान होकर दूसरी पार्टी में चली गई है। वो एक स्वतंत्र नागरिक है। एक परिवार से 3 जगह भी लोग पार्टी में काम करते हैं, पर मेरे परिवार में कोई झगड़ा नहीं है। हम सास बहू एक हैं। वो अपने तरीके से काम कर सकती है, मैं पार्टी के साथ रहूंगी। तिजारा विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव लड़ रहे सांसद बाबा बालकनाथ ने अजब बयान दिया है। उन्होंने गोठड़ा गांव की सभा में कहा कि इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव में वोटर तो 1440 होंगे, लेकिन 1450 वोट पड़ेंगे। बाबा बालकनाथ रविवार को गोठड़ा की श्रीमेठी धर्मशाला में सभा को संबोधित कर रहे थे। इसका वीडियो सोमवार को सामने आया है। रिटर्निंग अधिकारी अनूप सिंह ने बाबा बालकनाथ को नोटिस जारी किया है। सभा में बालकनाथ युवाओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया कि जितने वोट हो उससे ज्यादा वोटिंग करनी है। सांसद ने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग वाले सोचेंगे कि इतने वोट कहां से पड़ गए। महंत बालकनाथ का कहना था कि उधर वाले 100 में से 80 वोट डालते हैं, तो हम इस बार 100 में से 110 वोट डालेंगे। और इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव के वोट तो होंगे 1440 और वोट गिरेंगे 1450। उधर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए इस बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा किस तरह की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस विकास के नाम पर वोट मांगती है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। इनसे यदि कुछ लोग वंचित भी रह गए हैं तो उन्हें आचार संहिता के बाद फिर से सुचारू किया जाएगा। ये
सारी जनता जानती है कि इनका किस प्रकार का काम रहता है। अभी जिस प्रकार से फर्जी मतदान की ये लोग सलाह दे रहे हैं कि 1440 वोट जहाँ हैं वहाँ 1450 डालो, तो इनकी मंशा क्या है साफ दिख रही है। मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोगों ने काम किया है, हम काम के नाम पे वोट मांगते हैं, और ये लोग इस प्रकार का जो वातावरण तैयार करके और उसके आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, जो कि राजनीति के लिए भी गलत है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने विजन 2030 के तहत आने वाले समय में राजस्थान के विकास की जो प्लानिंग की है, उसी के तहत ही इन योजनाओं को हम आने वाले समय में आचार संहिता के बाद में तो और भी अच्छा करेंगे। चर्चा है कि चुनाव में सचिन पायलट फैक्टर कितना रंग लाएगा। ऊपरी तौर पर पायलट का सीएम गहलोत के साथ समझौता होने की भी चर्चा है, लेकिन कई जगह गुर्जर नेता कह रहे हैं कि पायलट को सीएम नहीं बनाने का अब बदला चुकाएंगे। अलवर ग्रामीण, बानसूर और तिजारा जैसे क्षेत्रों में गुर्जर खासी संख्या में है। बहरहाल हमने अलवर के कुछ गुर्जर बाहुल्य गांवों में जानने की कोशिश की कि इस बार कौन सी पार्टी की ओर रुख रहेगा। अनेक गुर्जर मतदाताओं का कहना था कि जब पायलट को सीएम बनाने की बारी आई तो कांग्रेस ने अमल नहीं किया। ऐसे में उनमें आक्रोश व्याप्त है। विधानसभा चुनाव की जहां सरगर्मियां बढ़ गई है और राजनीतिक गलियारे भी पूरी तरह से गर्मजोश के साथ उभर कर आ रहे हैं, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं तो सिर्फ चुनाव की चर्चा देखने को मिलती है। लेकिन इस बार सचिन पायलट जो फैक्टर है कितना कारगर सिद्ध होगा, तो हम जो गुर्जर समाज के लोग हैं, जो गुर्जर गांव है, वहां जा रहे हैं और हम जानते हैं कि इस बार, क्योंकि पिछली बार इन्होंने पिछले चुनाव में कांग्रेस को फुल बहुमत दिया था, लेकिन इस बार थोड़े नाराज है। क्या कहते हैं, इनसे हम जान लेते हैं। जी सर, बताओ। जी, मेरा नाम सुखराम पोसवाल, माधोगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं तो ये निवेदन करता हूँ, सचिन पायलट जी ने जो वादे किए थे अध्यक्ष रहते हुए, वो वादे युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, उनके लिए किए, और हर कोई गुर्जर उनके साथ रहा। गुर्जर ही नहीं बल्कि युवा वर्ग भी उनके साथ रहा हमेशा। युवा वर्ग ने उनका समर्थन दिया और सरकार को लाए। सरकार लाने के बाद में कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं किया। गुर्जर उनका फुल समर्थन करते रहे और आज भी गुर्जर सचिन पायलट जी के साथ थे। पर अब की बार सरकार बदलने का मंशा है, जो कि सरकार बदल के रहेंगे और सरकार बदली जाएगी राजस्थान में। ये गुर्जरों की मंशा है। गुर्जर जो निर्णय करते हैं वो निर्णायक निर्णय होता है इनका, और ठोस निर्णय होता है। इनके निर्णय को कोई बदल नहीं सकता। तो गुर्जरों का निर्णय पक्का है कि अब की बार राजस्थान में सरकार बदल के रहेंगे और सरकार बदलेगी, ये पक्का वादा है। तो किस तरफ जा रहे हैं अपने जो मत है अब की बार भाजपा की तरफ रहेगा। भाजपा की नई सरकार बनाएंगे और नई सरकार जो युवा वर्ग का, किसानों का, किसान वर्ग का जो ध्यान रखेगी, उनका ज्यादा समर्थन करेंगे। कांग्रेस ने अभी तक कोई किसान वर्ग का या युवा वर्ग का कोई साथ नहीं दिया है। उन्हें तो केवल लुभा के और राहत कैंप लगा के दुनिया को बटोरने की कोशिश करी है। पिछली बार गुर्जर समाज ने सचिन पायलट को अच्छी तरह से बहुमत से वोट दिए थे, फिर उसके साथ धोखा किया था। मुख्यमंत्री पद का दावेदार था, और अब की बार हम उसको, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, क्योंकि सचिन के साथ हमारे गुर्जर समाज बिल्कुल एकजुट होकर अब तो सचिन को नहीं दिया था, भाजपा में वोट देंगे। और अब हमारे यहाँ से जयराम जाटव को जिताएंगे, और बल्कि हम तो पूरे राजस्थान में ही भाजपा ही आवाएंगे। गुर्जर समाज बिल्कुल ही नाराज है, क्योंकि सचिन के साथ ये कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल धोखा किया है। वो कांग्रेस में है, पर ये कांग्रेस पार्टी ये नहीं समझ रही कि उसने कांग्रेस को खड़ा किया है, और खड़ा करने के बावजूद भी उसके साथ धोखा किया है। तो इसलिए गुर्जर समाज तो बिल्कुल ही कांग्रेस को नहीं देगा। जी सर, देखिए, अब की बार जो गुर्जर समाज है बहुत ही सोच समझ करके अपना वोट करेगा, क्योंकि अब की बार सभी मतलब हमारे जो समाज के जो निर्णायक हैं, समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, तो उन सभी ने मतलब खासकर सोच करके और यही निर्णय ले रहे हैं कि पिछले जो गत चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उनमें समाज के साथ में छल हुआ था, धोखा हुआ है। सभी ने मतलब एकजुट होकर के पिछले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट साहब जी के जो नेतृत्व में सरकार ने चुनाव लड़ा था, गहलोत सरकार ने, तो उसमें गहलोत सरकार बहुत ही बहुमत से जीत हुई थी और इनकी सरकार बनी थी। तो उसमें मतलब समाज के साथ में ये एक निर्णय हुआ था कि सचिन पायलट साहब ही जो है मतलब सीएम फेस होंगे विधानसभा चुनाव में होकर के। तो उसमें सारे सब कुछ समाज को यह विश्वास था, समाज को बताया गया था, फिर ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया और समाज के साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है। अब की बार हम गहलोत को दिखा देना चाहते हैं, कांग्रेस सरकार को दिखाएंगे और कांग्रेस सरकार को बुरी तरह से राजस्थान से बिल्कुल पछाड़ना चाहते हैं और राजस्थान में मतलब सरकार को बदलेंगे और दिखाएंगे कि गहलोत अब की बार कैसे अपनी जीत दर्ज कर पाते हैं।
हमारे समाज के जो अपने जो ग्रामीण विधानसभा है अलवर में तकरीबन 20-22 हज़ार के करीब वोट हैं, वो सारे एकजुट होकर के और भाजपा को ही वोट करेंगे। समाज की जब बात करते हैं तो 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें गुर्जर समाज ने 100% वोट कांग्रेस के पक्ष में किया था। उनका जो मन था कि ये सचिन पायलट जी को इस बार सीएम बनाया जाएगा, लेकिन अब ये कांग्रेस पार्टी का क्या निर्णय रहा जो उनको सीएम नहीं बनाया गया पूरे 5 साल तक। इससे समाज में रोष व्याप्त है और हालांकि पायलट साहब अब भी कांग्रेस के पक्ष में ही वोटिंग की अपील कर रहे हैं, लेकिन समाज की नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है और समाज में एक ही गुस्सा है कि अब जब हमने 100% वोट इसी बात को लेकर पायलट साहब के नाम पे कांग्रेस को दिया था तो उसका कोई रिजल्ट सामने आया नहीं। इस बात को लेकर समाज में रोष है। भाई कांग्रेस को देख ली खूब अच्छी तरह, जो वादा करे जो पूर्ति ना करी। अब तो हम बीजेपी के साथ हैं भाई हमको जो स्वार्थ है जो कुछ हल ही ना हुए हमारा। तो उधर एक पहलू यह भी है कि गुर्जर समाज से ताल्लुक रखने वाली कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने पायलट बनाम गहलोत संघर्ष में सीएम गहलोत का साथ दिया था। बानसूर उनका प्रभाव क्षेत्र है और ऐसे में कांग्रेस का साथ देने वाले गुर्जर वर्ग भी मौजूद हैं। दूसरी ओर तिजारा से भाजपा ने गुर्जर संदीप दायमा को गत बार प्रत्याशी बनाया था। इस बार यादव समाज से जुड़े महंत बालकनाथ यहां से उम्मीदवार हैं। प्रचार के दौरान दायमा लगातार उनके साथ तो नजर आ रहे हैं, लेकिन यह भी देखना होगा कि अपने समाज के प्रत्याशी का टिकट कटने के बावजूद गुर्जर भाजपा उम्मीदवार का कितना साथ देते हैं। यह भी देखना होगा कि अब कांग्रेस भाजपा से भी यादव समुदाय का प्रत्याशी होने के नाते मौजूदा विधायक संदीप यादव को उतारती है या गुर्जर उम्मीदवार बनाती है। उधर सीएम गहलोत ने भगवान देव नारायण बोर्ड बनाकर भी समाज को संतुष्ट करने की कोशिश की है। कुल मिलाकर अलवर परिक्षेत्र के गुर्जर मतदाताओं के रुख पर सभी की निगाह रहेगी। विजयादशमी पर एक बार फिर असत्य पर सत्य की विजय हुई। शाम को शहर के दशहरा मैदान में भगवान श्री राम के स्वरूप में रावण दहन किया गया। इस मौके पर अनेक गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। वहीं अलवर जिले के कई अन्य स्थानों पर भी रावण दहन हुआ। जिला मुख्यालय पर 75 फीट ऊंचे रावण के अलावा मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का भी दहन हुआ। पुरुषार्थी समिति द्वारा इस वर्ष भी विवेकानंद चौक के समीप स्थित पुरुषार्थी धर्मशाला से शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी महाराज की आरती के साथ रवानगी हुई। आरती में पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और पुरुषार्थी समाज के व्यक्ति मौजूद रहे। यह शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए जेल चौराहा स्थित दशहरा मैदान पहुंची। दशहरा पर्व कार्यक्रम की शोभा यात्रा पुरुषार्थी धर्मशाला विवेकानंद चौक से प्रारंभ हो रही है। पुरुषार्थी समिति अनेक संस्थाओं के स्वरूप बदलते हुए 76 वर्ष से अलवर में श्री रामलीला मंचन और दशहरे का मुख्य आयोजन करती आ रही है। आज 76वें वर्ष में 76 फुट के रावण का दहन होगा और उनके साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का। अब नीचे आप हमारे
जो स्वरूप बने श्री राम जी, श्री राम लक्ष्मण जी और हनुमान जी के इन स्वरूपों का यहाँ पर पूजन हो रहा है, आरती हो रही है। और इसके बाद शहर में रंग बिरंगी झांकियाँ जो प्रेरणादायक होगी, श्री राम जी की लीला का मंचन जो हुआ है उसी प्रकार से प्रेरणादायक झांकियाँ शहर से गुजरते हुए दशहरा मैदान पर पहुँचेंगी और वहाँ पर जिला प्रशासन की देखरेख में आज रावण दहन होगा। ये 76वां पुरुषार्थी समिति जिला अलवर मना रही है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और शोभा यात्रा यहाँ से अब गुलाबी पगड़ी पहन के समाज के सभी गणमान्य लोग पगड़ी पहनकर यहाँ से शोभा यात्रा शुरू करेंगे। ढोल नगाड़ों के साथ, बैंड बाजों के साथ यहाँ से होते हुए बजाजा बाजार, त्रिपोलिया होते हुए भगत सिंह चौराहे से शाम 6 बजे हम वहाँ पहुँचेंगे और 6:30 पर रावण दहन का प्रोग्राम। इस बार बच्चों की राम और रावण की सेना युद्ध लड़ेगी और ये मन मोह लेगी सबका और ये प्रोग्राम 1 से 1.5 घंटा चलेगा। और वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अपने स्थापना दिवस विजयदशमी पर मंगलवार सुबह कंपनी बाग में शस्त्र पूजन किया गया, साथ ही बौद्धिक सत्र संपन्न हुआ। इसके बाद कंपनी बाग से शहर में पथ संचलन निकाला गया। बैंड की धुन पर सभी स्वयंसेवक ताल से कदम मिलाते हुए नजर आए। कई जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत किया। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में भी पुलिस कंट्रोल रूम के समीप पुष्प वर्षा की गई। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष दिलीप मोदी ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 98वें स्थापना दिवस पर हुए कार्यक्रमों की जानकारी दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 98वां स्थापना दिवस यहाँ पर स्थापना दिवस है। उसी के निमित्त आज हम यहाँ सब पूर्जन विहार कंपनी बाग में एकत्रित हुए हैं। यहीं पर यहाँ से हमारा पथ संचलन का कार्यक्रम रहेगा, शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है और उसके बाद पथ संचलन पूरे शहर में होता हुआ वापस यहीं पर ही कंपनी बाग में आकर समापन होगा। कार्यक्रम आयोजित किया गया है अभी यहाँ पर जो हमने प्रयास पूरे साल में जो प्रयास करते हैं उस प्रयास के बारे में सारा हमको दिखाया गया है। उसके बाद शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हुआ है। उसके बाद हमारे जो केंद्र के अधिकारी आए उनका बौद्धिक हुआ था और अब हम पथ संचलन के लिए निकलेंगे। और वहीं मंगलवार को गौरी देवी कॉलेज के समीप स्थित महारानी चांद कंवर बालिका छात्रावास में दशहरा उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में श्री प्रताप राजपूत छात्रावास शिक्षा समिति की ओर से शस्त्र पूजन किया गया, साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं और भामाशाहों का सम्मान भी हुआ। महामंत्री राजेश सिंह ने बताया कि करीब 170 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में सर्वप्रथम हम शस्त्र पूजा करते हैं और शस्त्र पूजा के साथ साथ ही जो समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राएं जिन्होंने 10वीं 12वीं में 80% अंक हासिल किए हैं और स्नातकोत्तर में 75% अंक हासिल किए हैं, उनको समाज द्वारा सम्मानित किया जाता है। सर्टिफिकेट, मोमेंटो और एक निश्चित कैश राशि देकर उनका सम्मान और उत्साहवर्धन किया जाता है। इसी मौके पर जो हॉस्टल के हमारे इस वर्ष 17 बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स में लगे हैं, उनको सबको सम्मानित किया गया है और तकरीबन जो भामाशाह छात्र छात्राएं हैं तो 170 के करीब हमने भामाशाहों को आज सम्मानित किया है और प्रोग्राम अभी चल ही रहा है। ये प्रविष्टि आगे बढ़ भी सकती हैं और आज पूरा समाज और पूरे समाज अलवर ज़िले का राजपूत समाज एकत्रित है और बहुत ही हर्ष के साथ वो मनाया जा रहा है। पर उधर नगली सर्किल स्थित सिद्धि विनायक मैरिज होम में 20 अक्टूबर से जारी दुर्गा पूजा समारोह का मंगलवार को समापन हो गया। सार्वजनिक पूजा कमेटी और बंगाली समिति द्वारा समापन से पूर्व विजयदशमी को सभी देवी देवताओं की पूजा की गई। वहीं सुहागिन महिलाओं द्वारा सिंदूर दान करने के साथ ही माता को भोग लगाया गया। साथ ही इसके बाद विसर्जन हुआ। मुख्य सलाहकार दिलीप चटर्जी ने आयोजन की जानकारी दी। माता की दशमी पूजा, सभी देव देवियों की पूजा हुआ, माता का भी स्पेशल पूजा हुआ। पूजा होने के बाद माता के विसर्जन हुआ। माता के विसर्जन होने के बाद सिंदूर दान हुआ। जो आज की मेन ये है कि जो महिलाओं एक दूसरे को पहले माताओं को सिंदूर लगा के
एक्चुअली क्या है, बंगाली में जो एक संस्कार है कि जब बेटी अपना मायका से ससुराल जाते हैं तो बेटी को सिंदूर लगा के और दही और चिवड़ा की प्रसाद खिला के विदा करते। तो हम माँ दुर्गा को भी यहाँ का बंगाली महिला जो है ये इसी तरह से ही विदा देते हैं कि सिंदूर लगा के और दही चूड़ा खिला के विदा करते हैं। और वहीं दशहरे की वजह से अलवर शहर में रावण के पुतले भी खूब बिके। औसतन 1000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए कीमत के रावण की बिक्री हुई। जितना ऊंचा रावण का कद उतनी ही अधिक कीमत। रावण बनाकर बेचने का सबसे बड़ा बाजार अलवर सेंट्रल जेल के बाहर लगा रहा। यहाँ यूपी के कारीगर रावण बना रहे हैं। यहाँ मौजूद विकास कुमार के अनुसार इस बार उन्होंने 200 से अधिक रावण बनाकर बेचे हैं। कई उत्साही बच्चे भी आपस में राशि एकत्रित कर रावण खरीदने पहुंचे। भैया हमारे पास शुरुआत तो 500 रुपए से था और लास्ट 51,000 रुपए तक का था और 51,000 वाला हमने बेच दिया और बाकी छोटे मोटे जो है सब बिचते गए और बाकी जो इतने ये बड़े बचे, कोई 15,000 वाला बचा है, कोई 12,000 वाला बचा है और कोई 10,000 वाला बचा है। इनमें सब। तो कैसे बनाते हो रावण? ये रावण हाथ से बनाते हैं, बढ़िया तरीके से बांस की लकड़ी से बनाते हैं। बांस फाड़ के। बांस कहाँ से लेके आते हैं? बांस गोदाम से लेके आते हैं। अलवर से ही कहते हैं? अलवर से ही। हाँ, बांस गोदाम से अलवर से लेके आते हैं। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने दशहरा पर्व पर सभी को बधाई देते हुए 25 नवंबर को लोकतंत्र के पर्व पर मतदान अवश्य करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भय मुक्त होकर सभी वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। उन्होंने वोटर हेल्पलाइन सहित अन्य उपयोगी जानकारी भी प्रदान की। सर्वप्रथम जिले के सभी नागरिकों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का यह पावन पर्व जो कि अच्छाई की बुराई पर जीत को दर्शाता है, वो हम सभी के मन को पवित्र करेगा और हमें अपने अंदर की बुराई को समाप्त करने में प्रेरित करेगा। इसी के साथ मैं आप सभी को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, विधानसभा आम चुनाव की मतदान की तारीख 25 नवंबर 2023 है राजस्थान राज्य में और इसके लिए आवश्यक है कि हम सभी अपना मताधिकार का सही प्रयोग करें, भयमुक्त होकर मतदान करें, निष्पक्ष होकर सही कारणों से मतदान करें, लेकिन मतदान अवश्य करें। यह हमारे इस लोकतंत्र के पर्व के लिए एक महा आहुति है जो कि हमको देनी आवश्यक है। इसी क्रम में मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि निर्वाचन विभाग ने वोटर हेल्पलाइन ऐप नाम की एक ऐप डिजाइन की है जिसमें कि कोई भी मतदाता अपना मतदान सूची में अपना नाम तथा अपना बूथ आराम से सर्च कर सकता है। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि शायद बूथ की लोकेशन को लेकर संशय में होंगे या फिर अपना नाम सर्च करने को लेकर हमें कोई समस्या आई होगी। तो यदि आप इस तरह की समस्या के सामना कर रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा इस ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप के माध्यम से अपना नाम मतदान सूची में सर्च करें और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपका नाम आपको मतदान सूची में नहीं मिलता है तो 27 अक्टूबर से पहले आप इसी ऐप के माध्यम से या अपने बीएलओ से संपर्क करके अपना नाम मतदान सूची में जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 27 अक्टूबर इसकी आखिरी डेट है। इसके पहले यदि आप आवेदन करेंगे तो आप मतदान सूची में नाम जुड़वाकर और अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप सभी अपने आसपास के लोगों तक भी यह सूचना अवश्य पहुंचाएं और यदि कोई मतदान सूची में नाम जुड़वाने को लेकर किसी तरह की कोई समस्या का सामना कर रहे हैं तो इस ऐप के माध्यम से अवश्य अपना नाम चेक करें, अपना नाम जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू करें। अपने बीएलओ के माध्यम से करें, चाहे इस ऐप के माध्यम से करें। हमारे अधिकारी व कर्मचारी इसमें आपका पूरा सहयोग करेंगे। किसी भी तरह की समस्या आने पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अलवर के विजय मंदिर थाना अंतर्गत ग्राम बुराड़ी में महिलाओं के मामूली विवाद को लेकर खूनी संघर्ष छिड़ गया। इसमें एक पक्ष के पति पत्नी सहित 10 वर्ष का बालक घायल हो गया। वहीं दंपति को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार बुराड़ी गांव निवासी योगेश जाटव और उसकी पत्नी बिरमा सहित 10 साल के बेटे अंशु पर गांव के ही करीब 1 दर्जन लोगों ने लाठी फरसी से हमला कर दिया। इससे पहले महिलाओं के बीच हल्की सी कहासुनी हुई थी। इसके बाद बोलेरो में आए लोगों ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी योगेश और बिरमा का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। उसे छोटी मोटी बात पे झगड़ा होगा, मैं समझाने के लिए मेरे पर हाथापाई कर दो, पूरे परिवार को बुला के महिलाओं का झगड़ा हुआ था।
उसका भाई आए थे साउडी से, वो बुलोर भर गए, 12-13 जने थे, उन्हें घर पे ही हमला कर दिया। क्या क्या थे आगे? फर्शी की उसके पास सरिया परिया जाने क्या क्या सामान था, मेरे को पता भी नहीं था। किसको पीटा है? मेरे को पीटा, मेरे घरवाले को, मेरे बच्चे को। तीनों घायल है? हाँ, 3 घायल है। कौन लोग हैं ये हमारे पड़ोसी हैं। क्या क्या नाम है? राकेश, उस घरवाली का मिंटू है। मिंटू ने आपको भैया बुलाया था, उनका भैया बुलोर भर गई, उसने मारपीट करी हमारे साथ। पहले कोई झगड़ा नहीं था? पहले कुछ झगड़ा नहीं था हमारा, अचानक हुआ। इसके साथ झगड़ा हुआ था, छोटा मोटा हुआ था, फिर उसने तो घर वाला बुला के हमारे झगड़ा पत्नी से हुआ था? हाँ, मेरा फोन लेगा, 20,000 रुपया फोन लिया था, उसको लेगा। इसकी सोना की चेन है, उसको भी लेगा। सर घटना ये हुई थी, दिन के अंदर दोनों लेडीजों का झगड़ा हुआ था, बरमिता कर मिंटू का सर। तो उसमें झगड़ा खत्म होने के बावजूद सर उसने मिंटू ने अपने भाई बुलाए साउडी से, 7-8 लोग थे, पलोरम भर के आए, उन्होंने फायरिंग की है। मेरा भाई योगेश है, मेरे ताऊ का लड़का है सर, उसके दोनों हाथों में फ्रैक्चर है, घरवाली को मारा पीटी किया है, बच्चे को भी मारा है, हमारे ताऊ जी के भी लगी है सर। और आते टाइम भी फायर किया है, जाते टाइम फायर किया, बड़ी मुश्किल सर हमने जान बचाई। किस चीज से हमला किया आपने? सर उनके पास, एक के पास फर्शी थी, सरिये थे, हॉकी थी सर, पता नहीं क्या क्या थे। अब आपके कितने लोग घायल हुए हैं? सर हमारे 3 लोग घायल हुए। क्या नाम है? सर योगेश है, उसके सबसे ज्यादा चोट लगी है, उसकी वाइफ है वीरमती जी, उसके भी सर घायल है, उसका बच्चा है 8 साल का वंशु, उसके भी सर ज्यादा चोट आई। सामने वाले सर एक का नाम तो है लोकेश, एक का नाम राकेश है, उनकी दोनों वाइफ हैं, बाकी उनके साड़े हैं 10 लोग। ये सर बच्चों के ऊपर ही कोई विवाद हुआ था, आपसी में बच्चे लड़ पड़े सर। उसकी लेडीज ने आके घर पर पहले तो बच्चे और उसकी हमारी योगेश भाई की वाइफ थी, उनके साथ हाथापाई की है। तो उसके बावजूद शाम को हम काम पे से आए थे सर, हम उर्ली साइड रहते हैं, हमारा ताऊ जी परली साइड रहता है। तो योगेश भाई हमारा खाना खा रहे थे, उन्होंने तो आते ही हाथापाई की है और फायरिंग की है सर। अलवर के ओटपुर गांव से 1 किलोमीटर दूर जंगल में 22 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की मौत जहरीला पदार्थ खाने से हुई है। वहीं परिजनों ने मौत को संदिग्ध मानते हुए जांच की मांग की है। मंगलवार सुबह युवक का पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक युवक गोवर्धन लाल के परिजनों ने बताया कि वह किराए का ट्रैक्टर चलाता था। सोमवार सुबह गांव से 1 किलोमीटर दूर जंगल में युवक अचेत मिला। इसके बाद परिवार के लोग उसे अस्पताल लेकर आए, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। गोवर्धन लाल, कहाँ का रहने वाला? ओडपुर। अच्छा, क्या हुआ कल? कल सर इन्होंने पॉइजन ले लिया। कहाँ पे? जंगल में, गांव से बाहर। अच्छा, क्या काम करता था ये? ट्रैक्टर चलाओ, ड्राइवर का। कितने भाई हैं? 2 भाई। अच्छा, ट्रैक्टर खुद का ही है? नहीं सर, किसी किराया का चला? किराया। तो कैसे पता लगा आपको? सर जंगल में बाहर सूचना दी गांव वालों को, इसमें भाई गिरे हुए है, तो फिर जब जाके गया, इनके भाई आई रही है। शादी नहीं हुई? शादी नहीं हुई सर। दोनों भाइयों की नहीं हुई? दोनों की नहीं। क्या कारण कुछ लगा पता? क्या नहीं ऐसा सर कुछ पता नहीं लगा। यार डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर ने पॉइजन ने बताया। पॉइजन बताया? हाँ। तो गांव से कितनी दूर की घटना है? 1 किलोमीटर करीब। 1 किलोमीटर। तो यहाँ उपचार के दौरान मौत हुई है? हाँ साहब, उपचार के दौरान। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बगड़ तिराहा थाना अंतर्गत तेज गति से आ रही बलेनो कार ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। इसके चलते पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। परिजनों ने बताया कि प्रहलाद और उसकी पत्नी कल्लो बगड़ राजपूत गांव से अलवर शहर जा रहे थे। मार्ग में बगड़ तिराहे के पास कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके चलते प्रहलाद की मौत हो गई। प्रहलाद के 2 बच्चे हैं और वह एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। ये गाड़ी थी बलोना, उसमें शराब पी रखी थी और वो गाड़ी स्पीड में आकर इसकी साइड में जाकर के टक्कर मारी, रॉन्ग साइड में जाकर, और सामने से टक्कर मारी तो वही एक्सीडेंट कर दिया। ये बगड़ तिराहे से जस्ट आ गए 2 किलोमीटर आगे। कौन सी गाड़ी थी? बलेनो? इनके पास बलोनो थी। और ये किस पे थे? ये मोटरसाइकिल पे थे। क्या नाम है इनका? इनका है प्रहलाद मीणा। वाइफ भी थी दोनों में? हाँ, वाइफ भी थी इनकी। क्या एक्सपायर कौन हुआ? नहीं, वो प्रहलाद जी एक्सपायर हो गए। कहाँ के रहने वाले हैं? ये अलवर के हैं। बस स्टैंड के? हाँ, बस स्टैंड के। पत्नी का इलाज चल रहा है? हाँ, पत्नी का इलाज चल रहा है। उसके सिर में चोट आई है, रात में आई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नसरुद्दीन है। क्या लगता है आपने? मेरा दोस्त की बहन जी है वो। एनईबी थाना पुलिस ने एक युवक को ट्रोला चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। एसआई रमाशंकर ने बताया कि 22 चक्के वाले ट्रोले की चोरी की सूचना के चलते बहाला टोल पर नाकेबंदी की गई। साथ ही ग्राम शीतल निवासी युवक मौसम खान को ट्रोले समेत पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी का कहना था कि वह शराब के नशे में गलती से ट्रोले को ले गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये परसों राज्यव्यापी नाकाबंदी चल रही थी, उसी वक्त जरिए कंट्रोल रूम में एक सूचना मिली कि एक 22 चक्का ट्रोला डंपर को कोई चोर चुरा के भाग के ले गया है। तो तुरंत पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान ही, पूरी नाकाबंदी चल रही थी, तो भाला टोल पर हमने नाकाबंदी करी। तो नाकाबंदी में हमें वो ट्रक डंपर जाता हुआ मिल गया, तो तुरंत उसको कवर करके और गाड़ी मालिक द्वारा भी, ये भी मौके पे पहुंच गए, पुलिस भी पहुंच गई और तुरंत उसको चेक किया गया। तो एक मौसम नाम का लड़का है जो शीतल का रहने वाला है, करीब 32 साल उम्र है इसकी। ये उस डंपर को शराब के नशे में चला के ले गया था। कह रहा है वो कि साहब मैं गलती से ले आया। अभी उसमें जांच जारी है, इसके साथ कौन कौन है या किसी साजिश के तहत ये लेके गया है चोरी करके, इसी बारे में अभी जान पहचान। युवा खेल विकास समिति एवं क्रीड़ा भारती की ओर से 11वां युवा खेल सप्ताह जारी है। मंगलवार को अलवर के उस्वाली स्कूल में स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें राज्य भर से आए बालक बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया। समिति सचिव रजनीश जैमन ने बताया कि 31 प्रकार की खेल स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। 25 अक्टूबर को स्विमिंग कंपटीशन होगा। साथ ही 26 अक्टूबर को समापन पर विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। युवा खेल विकास समिति एवं क्रीड़ा भारती के संयुक्त तत्वाधान में आज 11वां युवा खेल सप्ताह जो हमारा चल रहा है, उसमें आज की 4 प्रतियोगिता है, जिसमें स्केटिंग है, बॉक्सिंग है और
खो खो है और चेस और कराटे 5 प्रतियोगिता हमारा आज की जाएगी, जो विभिन्न खेल मैदानों पर आज की जा रही है। आज ओसवाल स्कूल विद्यालय कैंपस के अंदर हमारे स्केटिंग की प्रतियोगिता आज की जा रही है, जिसमें पूरे ज़िले के पूरे विद्यालय के बच्चे यहाँ पधारे हुए हैं। लगभग 150 बच्चे यहाँ पर हमारे प्रतियोगिता में आए हैं। यह प्रतियोगिता दोपहर तक चलेगी। ऐसे हमारे कल 25 तारीख को एक स्विमिंग कंपटीशन रहेगा जो माउंट जी स्कूल में होगा। 26 तारीख को मयूर होटल में दोपहर 2 बजे इसका समापन। 31 खेल जो हमारे आयोजित किए जा रहे हैं उन सभी खेलों का एक साथ समायोजन किया जा रहा है, उसमें साथ समापन किया जाएगा। उसमें हमारे ओलंपिक खिलाड़ी श्रीमान गोपाल सैनी जी और मेरे ध्यानचंद अवार्डी और इंडियन टीम के पूर्व कैप्टन रहे बास्केटबॉल के हमारे श्री राम जी हमारे कार्यक्रम में पधारेंगे चीफ गेस्ट के रूप में, श्याम जी। और ये कार्यक्रम का समापन एक सामूहिक कार्यक्रम के रूप में मयूर होटल में समापन किया जाएगा। जिला मुख्यालय स्थित केंद्रीय बस स्टैंड पर इन दिनों गंदगी का आलम बना हुआ है। यहाँ नियमित सफाई नहीं होने के कारण दुकानों के आगे खाद्य सामग्री के खाली पैकेट और पॉलिथीन आदि बिखरे हुए हैं। गंदगी से बीमारी को बढ़ावा मिलने की भी आशंका है। ऐसे में इन हालात को सभी यात्री कोस रहे हैं। यहाँ रोजाना सैकड़ों यात्रियों के आने जाने से रोडवेज को खासा राजस्व प्राप्त होता है। इसके बाद भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं का टोटा बना हुआ है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी एवं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कई गांवों में दौरा किया। वे सोमवार को ग्राम चांदोली, बहादुरपुर, भाजेड़ा, पावटा, बरखेड़ा, हल्दीना और भजीट आदि में पहुंचे, साथ ही जन समर्थन जुटाया। उधर ग्रामीणों ने एक मत होकर कांग्रेस प्रत्याशी जूली को समर्थन का आश्वासन दिया। उधर पावटा में चामुंडा माता के मंदिर पर आयोजित पद दंगल के कार्यक्रम में भी कांग्रेस प्रत्याशी जूली पहुंचे। उन्होंने ऐसे आयोजनों को सद्भाव और भाईचारा बढ़ाने का जरिया बताया। वहीं मंत्री जूली का समर्थकों ने साफा बांधकर और 100 किलो सेबों से तोलकर स्वागत किया। और वहीं भाजपा के प्रत्याशी पूर्व विधायक जयराम जाटव अलवर ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार में जुटे हुए हैं। देर रात तक उनके कार्यक्रम जारी रहते हैं। साथ ही समर्थक ट्रैक्टर रैली निकालकर भी स्वागत कर रहे हैं। वहीं महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं। भाजपा की महिला नेत्री लक्ष्मी जाटव ने भी उनका स्वागत किया। वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई जाएगी। ग्रामीण इलाकों में मंगलवार को विजयादशमी का पर्व परंपरागत ढंग से मनाया गया। इस मौके पर विशेष पूजन के साथ सुख समृद्धि की कामना की गई। वहीं भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने का संकल्प भी नई पीढ़ी के युवाओं ने लिया। इसमें शामिल रामवीर सिंह ने बताया कि विजयादशमी के पर्व पर देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर सभी की सुख समृद्धि को लेकर प्रार्थना की जाती है। आजीवन शिक्षार्थी बनकर अपने विद्यार्थियों के जीवन निर्माण में समर्पित हो जाना एक शिक्षक का धर्म होता है। इसीलिए समाज शिक्षक की ओर आशा भरी नजर से देखता है। इसी कड़ी में देवनारायण राजकीय आवासीय विद्यालय बालेटा में स्टाफ और एसडीएमसी की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान अतिरिक्त कक्षाओं के संचालन, नियमित गृह कार्य, स्मार्ट क्लासेस और ई लाइब्रेरी के सदुपयोग आदि पर चर्चा हुई। इस दौरान महाराज सिंह गुर्जर, त्रिभुवन सोनी और सुरेश चंद वर्मा ने भी अपने सुझाव दिए। साथ ही स्वामी रामकिशोर, भवानी सिंह, प्यारेलाल बैरवा और राजेंद्र सैनी आदि मौजूद रहे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ गांव-गांव जाकर वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं। इसके जरिए वोटर लिस्ट में मतदाता का नाम सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही स्कूलों में 18 साल पूरे कर चुके विद्यार्थियों के नाम भी सूची से जोड़ने की दृष्टि से जानकारी ली गई है। लोग अपने सभी परिजनों के नाम इस ऐप के जरिए चेक करने के बाद किसी प्रकार की त्रुटि होने पर 27 अक्टूबर तक बीएलओ के समक्ष आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से ऐप डाउनलोड करने के बाद समस्त मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। जहां अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक बीएलओ अपने क्षेत्र में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करवाने के बाद उसके लिए मतदाताओं को भी इस बारे में बताया जा रहा है। 25 नवंबर को अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए पहल की जा रही है और इसमें अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सभी बीएलओ जोरदारी से लगे हुए हैं और देखेंगे के न्यूज। और यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अकबरपुर थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। इसके जरिए भय मुक्त एवं शांतिपूर्ण मतदान का संदेश दिया गया। गौरतलब है कि सीआरपीएफ के जवान कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन और सहायक कमांडेंट रामजस यादव के नेतृत्व में जिले में विधानसभा चुनाव के लिए तैनात हैं। इसी क्रम में अकबरपुर क्षेत्र के संवेदनशील बूथों पर भी फ्लैग मार्च हुआ। इसमें थाना प्रभारी प्रेमलता वर्मा भी शामिल रही। इस मौके पर निरीक्षक हुक्माराम यादव आदि मौजूद रहे। चुनाव 2023 को मद्देनजर रखते हुए आज जो अकबरपुर थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसमें क्रिटिकल बूथ और वनरेबल बूथ दोनों को कवर किया जा रहा है और जो भयग्रस्त लोग हैं उनको भयमुक्त होकर के चुनाव करने की अपील की जा रही है। लोगों को वोट डालने के संबंध में समझाइश की जा रही है कि आराम से भयमुक्त होकर के आप वोट डालें, प्रशासन आपके साथ है। उमरैन पंचायत समिति के मुख्य गेट पर बंदरों का झुंड लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। यह बंदर गेट के आगे ही बैठे रहते हैं और आने जाने वाले लोगों पर कई बार हमला भी कर देते हैं। इसके अलावा ऑफिस के भीतर भी घुस जाते हैं। इसके चलते कार्मिकों और यहाँ काम से आने वालों में भय बना हुआ है। परेशान कर रखा है, यहाँ गेट पकाइए तो अंदर गांव में परेशान कर रखा है। ना तो टाइम पे ऊपर छत पे कचू दे, इनका ऐप और ऐसा है बांटन में लाद दे जाएं, कपड़ा ले जाएं, फाड़ दे। इनसे तो नुकसान इनसे फायदा भाई। भाई हनुमान जी का भगत है, जहाँ हमारे बचा रखा है, इनको भगावे खा भाई। परेशान हो रहा है प्रशासन से है भाई, मांग इनको यहाँ से निकलवाओ गांव में से, जंगल वंगल में छोड़ो। क्या है कि साहब हम जैसे सुबह ऑफिस टाइम में ऑफिस आते हैं तो ये क्या है पीछे से वार करते हैं, किसी के कपड़े फाड़ देते हैं, किसी के पैरों पे पीछे से लटक जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो एकदम खाने उठते हैं, अपनी तरफ भागते हैं। ये आज की नहीं सर रोज़ की कंडीशन यही होती है। जैसे ऑफिस जाते हैं तो गेट पर काफ़ी सारे बैठे रहते हैं सुबह। कितने साल से हैं? ये काफ़ी दिनों से यही हालत हुई पड़ी है। राजस्थान प्रदेश में इस बार 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। यह कहना है अलवर शहर से प्रत्याशी एवं विधायक संजय शर्मा का, जो मालाखेड़ा में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उनका मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष घनश्याम खेड़ापति, जितेंद्र प्रधान, बनवारी लाल गुर्जर, मंडल अध्यक्ष तुलसीदास नावलिया आदि ने स्वागत किया। इस मौके पर महापौर घनश्याम गुर्जर और पंडित जले सिंह को भी साफा बांधा गया। मतदान तक वो सक्रिय रह करके अपने बूथ को जीतने का प्रयास करता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक अनुशासित कार्यकर्ता है। वो चुनाव शुरू होने से लेकर के जब तक चुनाव समाप्त नहीं हो जाता, विशेष रूप से मतदान के समाप्ति का जो समय है 5 बजे तक, वो सक्रिय रहता है। उसके बाद जब मतगणना होती है उस दिन विशेष रूप से सतर्कता बरतते हुए वो हर अंतिम समय तक ये प्रयास करता है कि अपने व्यवहार से, अपने कार्यशैली के बल पर हर उस आम मतदाता भाई बहन का मन जीत करके
मतदान केंद्र तक ले जा करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराएं। मतलब जब तक वोट डालेंगे तब तक पूरी तरीके से काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो पूरे साल 24 घंटे लगातार सतत संपर्क में रहता है आम मतदाता भाई बहनों के, उसके हर सुख दुख में आने का काम करता है। 5 साल तक जब वो फील्ड में रहता है तो उसका ही परिणाम होता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो भी कार्यकर्ता कमल का फूल लेकर के आता है उसके साथ जुड़ता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 25 तारीख को जो राजस्थान विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं 25 नवंबर को, उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी नीतियों में विश्वास करते हुए राजस्थान की जनता कमल के फूल के चिन्ह पर मोहर लगा करके भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। तिजारा के श्री शंकरगढ़ आश्रम में भगवान राम की विजय का पर्व दशहरा धूमधाम के साथ मना। भगवान श्री राम का विजय जुलूस रामलीला मैदान से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होता हुआ श्री शंकरगढ़ आश्रम पहुंचा। यहां हजारों लोगों की भीड़ मेले में मौजूद रही। इस दौरान पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह यादव भी पहुंचे, जिनका समिति के पदाधिकारियों ने साफा बांधकर स्वागत किया। शंकरगढ़ आश्रम के अध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद शिवदयाल सैनी एवं उनके पदाधिकारियों सहित पुलिस और प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई थी। साथ ही 40 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। सस्मिता फाउंडेशन ने भिवाड़ी क्षेत्र में नवमी उत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर सस्मिता त्रिपाठी ने जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री, वस्त्र और स्टेशनरी सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर उपाध्यक्ष दीप शिखा सहित अमित शर्मा, नेहा शर्मा, धीरेन्द्र शर्मा और अनामिका शर्मा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खेड़ली सहित आसपास के क्षेत्रों में फ्लैग मार्च आयोजित हुआ। इस दौरान कठुमर सीओ अशोक चौहान, उपखंड अधिकारी सुनील झिंगोनिया सहित अनेक थानों के थानाधिकारी मौजूद रहे। इसके माध्यम से आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान का संदेश दिया गया। इस मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। उधर संवेदनशील इलाके खेड़ली, रेल और समूची आदि में भी फ्लैग मार्च निकाला गया। उधर इस मौके पर सीआरपीएफ के कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह और सहायक कमांडेंट जय सिंह सहित खेड़ली एसएचओ महावीर प्रसाद, बहतूकला थाना प्रभारी रामस्वरूप बैरवा, कठुमर एसएचओ सुरेंद्र शर्मा जाप्ते सहित उपस्थित रहे। शहर के जयकृष्ण क्लब में रोटरी क्लब की ओर से डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और आरती की गई। कार्यक्रम में महिला, पुरुषों और बच्चों ने जमकर गरबा और डांडिया किया। उधर विजयादशमी के पावन पर्व पर पुराना भूरा सिद्ध हनुमान जी महाराज मंदिर में पंचाभिषेक संपन्न हुआ। जयपुर रोड पर स्थित मंदिर में हनुमान जी महाराज का पंचाभिषेक किया गया। इसके बाद राम रक्षा स्त्रोत, हनुमान चालीसा एवं रामचरितमानस पाठ की चौपाइयों द्वारा हवन संपन्न हुआ। हनुमंत सेवक ऋषिराज शर्मा ने बताया कि इस अभिषेक और हवन में विप्र सेना के जिलाध्यक्ष अमित शर्मा, राजकुमार शर्मा, प्रभुदयाल शर्मा, रोहित वशिष्ठ, कल्याण चंद शर्मा और ओम प्रकाश प्रजापत आदि मौजूद रहे। हनुमान जी महाराज जी का पंचाभिषेक किया गया, जिसमें गंगाजल, शहद, गन्ने का रस और वेद लक्षणा देसी गौ माता का दूध, दही और घी, इन सब का प्रयोग किया गया। इन सब के साथ में पंचाभिषेक किया। पंचाभिषेक के बाद में वेद लक्षणा गौ माता के ही गोबर के जो कंडे बनाए गए हैं उन पर पथमेड़ा गोधाम से लाए हुए घी से आहुतियाँ दी गई, जिसमें राम रक्षा स्तोत्र की आहुति, हनुमान चालीसा की चौपाइयों की आहुति और श्री रामचरितमानस जी के चौपाइयों की आहुति दी गई। 9 दिन से पुराना प्रसिद्ध हनुमान जी महाराज मंदिर पर नवरात्रों में श्री रामचरितमानस का नवान्न पारायण विधि से अनुष्ठान किया जा रहा था। प्रत्येक दिन एक दिन का पारायण किया जा रहा था। कल 9वें दिन वो पाठ संपन्न हुए और आज दशमी के दिन हनुमान जी महाराज का अभिषेक करके इस नवरात्र का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद में हवन हुआ और हवन के बाद में खीर और पुए का भोग लगाया। इस कार्यक्रम में विप्र सेना के जिलाध्यक्ष अमित शर्मा, प्रभुदयाल जी शर्मा, राजकुमार जी, रोहित वशिष्ठ जी, कल्याण चंद जी शर्मा, ओम प्रकाश जी प्रजापत, श्री राम जी शर्मा, युवराज जी भारद्वाज और संगीता जी और द्युति भारद्वाज सहित मंदिर के पुजारी श्री पंडित महेश जी मिश्रा और अन्य सभी भक्तगण, जिनमें विकास तिवारी और विक्रम जी चौधरी और महेंद्र जी चौधरी सहित
अनेकों सैकड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया। उसके बाद में दोपहर में भगवान के भोग लगाया गया और सवामणि और प्रसाद भंडारा किया गया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। टिकट नहीं मिलने से आहत कांग्रेस नेत्री कविता यादव अस्पताल में हुई भर्ती। मुंडावर से ललित यादव को उम्मीदवार बनाने को ठहराया गलत। पूर्व एमएलए मेजर ओपी यादव की पत्नी अब अन्य पार्टी से प्रत्याशी पुत्रवधू का देंगी साथ। महंत बालकनाथ के बयान पर तिजारा रिटर्निंग ऑफिसर ने थमाया नोटिस। गोठड़ा गांव में निर्धारित वोटर्स की संख्या से भी अधिक मतदान करने का दिया था भाषण। दशहरे पर दशानन का दहन कर फिर स्थापित की सत्य पर जीत। शहर के दशहरा मैदान में हुआ आयोजन। और महिलाओं की कहासुनी के बाद हमला कर दंपति को किया घायल। वही जंगल में ओडपुर निवासी युवक की लाश मिलने से फैली सनसनी। खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV।